करता धरता पलटू चचा बोल रहे थे कि वो पैसा अपने बाप के घर से लाएगा। 17 महीने का अल्पकालीन समय मिला। आज कौन सा मंगल राज है? इससे भी बड़ा जंगल राज होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदालत में जूता चप्पल फेंका जाता है। इससे भी बढ़ के कोई जंगल राज होगा? आदिवासी को जंगल से ला करके महल में रखने वाले लालू यादव को अगर जंगल राज कहा जाता है तो मुझे वही राज मंजूर चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं यू न्यूज। इस वक्त पहुंच चुके हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे तेजस्वी जी के कार्यक्रम खेसारी लाल आने वाले थे। आइए उनसे बात करेंगे इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या सर इस बार किसकी सरकार बनेगी सर? महागठबंधन की। कौन सा मुद्दा पे सर? इसलिए सर बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कमाई, दवाई, सिंचाई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आपको लग रहा है कि प्रत्येक घर में एक जॉब होना संभव है? कोशिश होगी, कोशिश तो करेंगे। देखे नहीं 17 महीना में 5 लाख जब हो गया तो 5 साल में तो कुछ न कुछ होगा। लोगों का विश्वास जगा है तेजस्वी जी के प्रति। क्या इतना बिहार का बजट है, संभव है? अगर बजट आ गई हम कैसे कह सकूं? उस समय भी 2020 के इलेक्शन में भी जब तेजस्वी जी बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट के मीटिंग में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। तो यही एनडीए की सरकार के करता धरता पलटू चचा बोल रहे थे कि वो पैसा अपने बाप के घर से लाएगा। 17 महीने का अल्पकालीन समय मिला। उसका तो कहना है कि हम साथ में थे, मेरे सहयोग से। साथ में क्या थे? तो पहले से ना 18 साल तो अलग से तो काहे नहीं कर दिए? जज्बा होना चाहिए, इच्छा शक्ति से सर कुछ होती है। अगर आप में इच्छा शक्ति होगी तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। सुनिए, इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी तो आपसे कुछ नहीं होगा। सब साधन रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। विपक्ष का कहना है फिर से जंगल राज हो जाएगा। इस पे क्या? जंगल आज कौन सा आज कौन सा मंगल राज है? इससे भी बड़ा जंगल राज होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदालत में जूता चप्पल फेंका जाता है। इससे भी बढ़ के कोई जंगल राज होगा? सामाजिक न्याय के पुरोधर माननीय लालू यादव जी है, वो दलितों के उत्थान करने वाले, अति पिछड़ों और जो वंचित समाज है उसको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए अगर उस काल को आदिवासी को जंगल से ला करके महल में रखने वाले लालू यादव को अगर जंगल राज कहा जाता है तो मुझे वही राज मंजूर चाहिए। वही विपक्ष का तो कहना है कि उसके राज्य में काफी सारे घटना होती थी, वो अब नहीं है। रोडें नहीं थी, काफी सुविधा नहीं थी उस समय, लेकिन आज पहले मेरी बात सुनिए। रोड न लालू यादव से बन सकता था और न नीतीश कुमार से बन सकता था। यह रोड बनाने वाले माननीय मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री पहले जब आए हैं तो हमसे सुन लीजिए पूरा डाटा। आपको एक सेकंड, बजट होता था किसी भी सरकार में, भाई जब किसी भी सरकार में बजट होता था तो वह बजट होता था स्टेट का चाहे सेंट्रल का फरवरी के लास्ट में, और उसमें टाइम टेकिंग होता था कि 31 मार्च तक आपको कर देना है। जैसे रोड बना देना है, स्कूल बना देना है, भवन बना देना है। क्या 1.5 महीना में स्कूल भवन बन जाएगा? और नहीं ना बन जाएगा। और वह पैसा लैप्स कर जाता था, वह पैसा लैप्स कर जाता था, फिर अगले बजट में जाता था, इक्वल टू काम नहीं होता था। लेकिन जब मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने और 5 में नीतीश जी बने इसी नवंबर में, तो इन्होंने गया था बिहार सरकार का जो कोई भी पार्टी का सीएम बनता तो उसको 2500 करोड़ रुपया सीएम पैकेज था। नीतीश जी गए यहाँ से सीएम का ओथ लेते हुए 23-24 नवंबर 2005 को, और वहाँ गए जब मनमोहन सिंह से मिले तो बढ़ा करके पैसा मांगे। कितना मांगे मालूम है आपको? आप गूगल सर्च कर लीजिएगा जो मैं बोलता हूँ। ये मांगे 4900 करोड़ रुपया दीजिए। ये नीतीश जी समझ रहे थे कि 2500 करोड़ रुपया तो मेरा है ही, 2400 करोड़ रुपया बढ़ा के मांगे। नीतीश जी को मनमोहन सिंह जब 4900 करोड़ रुपया मांगे तो मनमोहन सिंह माननीय इस देश का प्रधानमंत्री हल्का सा मुस्कुराए
और 9400 करोड़ रुपया दे दिए और कहा जाइए नीतीश जी बिहार को विकास कीजिएगा, पैसा और जरूरत पड़ेगा तो दिया जाएगा। ये नंबर 1 हुआ। इससे पहले भी पहले सुनिए, इससे नंबर 1 हुआ। 80-20 का फॉर्मूला था भाई, ऐसा सुनिए भाई, 80-20 का फॉर्मूला था राज्य सरकार को निर्देश था कि 20 रुपये बिहार सरकार को देना है और 80 रुपया केंद्र सरकार को देना है, तब मिला के काम होता था। फरवरी में हमारे पास राज्य सरकार को 80 रुपया केंद्र दे देता था और हमारे बिहार सरकार के पास 20 रुपया था नहीं, तो सामने में हमारे 80 रुपया है, हमारे पास पैसा नहीं है 20 रुपया, इसलिए लगा के हम खर्च नहीं करते थे। पहले बात सुनिए, उसको भी मनमोहन सिंह ने कैंसिलेशन किया, कहा कि 100% रुपया केंद्र का रहेगा। और अब आए ये तो 80-20 का फॉर्मूला, अब आइए हेड सिस्टम। जैसे जो बजट पास होता था एग्रीकल्चर में मान लीजिए 100 करोड़, बिल्डिंग में 100 करोड़, हेल्थ में 100 करोड़, एजुकेशन में, इस प्रकार से पैसा जाता था ना, वो हेड सिस्टम को खत्म किया मनमोहन सिंह। इसीलिए इतना जो देख रहे हैं रोड पड़ा है, ये नीतीश जी से भी नहीं बनता। हाँ बोलिए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में लालू जी की सरकार थे, तो उस समय इतना कम क्यों नहीं हुआ? जब नीतीश जी ला कर करवा सकते हैं तो लालू जी भी ला करवा सकते हैं। वो पॉलिसी मनमोहन सिंह के पहले जो प्रधानमंत्री थे उस समय यह पॉलिसी डिसाइड नहीं था। ये मनमोहन सिंह जब आए तब ये तो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने देखा कि पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, इसको अन्य राज्य के श्रेणी में आगे लाना है, इसीलिए उन्होंने 4-5 फार्मूला अपनाया। 80-20 फार्मूला कैंसिल किया, हेड सिस्टम कैंसिल किया, जो टाइमिंग होता था 1.5 महीना का उसको 5 साल का दिया कि 5 साल में इस बार का जो बजट है उसका पैसा को 5 साल में आप रोड बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए। तो ये सब टाइम फैक्टर जब कैंसिल हुआ ना, तब जाकर के ये विकास जो आप देख रहे हैं रोड, ये किसी का देन नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है। इसमें आप नीतीश को योगदान मानते हैं? हम कहते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार वो राजीव गांधी बोले थे कि अगर 100 रुपया जैसे बिहार है वहाँ पर केवल एक मिनट वहाँ पर पत्रकार जी आप भी रहते तो वही काम करते जो नीतीश जी किया है, वहाँ पर ये भी रहते तो वही काम करते, क्योंकि पैसा आएगा तो क्यों नहीं करेगा काम। पहले भी उनका कहना है कि पैसा हम बिहार में भेजते थे तो वो क्या कहेंगे, आप बजट उठा के देखिए कि 2005 से जो राज्य सरकार को जो पैसा मिलता था कितना दिन में खर्च करने का टाइम था, कितना रुपया उसमें लगाना पड़ता था। आपके पास 100 ईंटा का ही मकान बनाना है, हम सब बताते हैं, 80 गो ईंटा दे दिया भारत सरकार, अब 20 गो ईंटा राज्य सरकार का लगाएगा तो रूम बनेगा, और 80 गो ईंटा है आपके पास, 20 गो ईंटा है, तो कैसे बनाइएगा आप? संभव है? ये सब देन मनमोहन सिंह का है। इस बार बताइए, आपको इस बार लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल 200% महागठबंधन की आंधी चल रही है, बनेगा क्या आंधी? आपको कहिए तो एक सीट का हम आकलन बता देंगे। कितना सीट आएगा? कहाँ से? पूरे बिहार में 165 से 170 के प्लस में रहेगा महागठबंधन का। जिंदाबाद।